Greetings everyone, and this is the topic spying on REST API calls made by Docker CLI to the Docker daemon. थोड़ा सा elaborate कर देता हूँ मैं। आप अगर जैसे लिखते हैं Docker PS, Docker images या फिर Docker run बैच मोड में nginx आप अगर रन करते हैं, ये जितने भी कॉल्स हैं ये सारी Docker CLI के थ्रू मेड होती हैं towards your Docker daemon, right? एंड इस सब में जो बताया जाता है डॉक्यूमेंटेशन में, इट्स रेस्ट एपीआई के थ्रू ये होता है, राइट? कॉल जा रही होती है। इस डेमो में हम यही देखेंगे कि एपीआई कॉल्स एक्चुअल में जा रही है या नहीं। ओके, सो इन द एंड आपके पास में एक ही वीएम यूज होगी। इसमें एक लेफ्ट साइड में टर्मिनल होगा सेम वीएम का, एंड एक राइट साइड में टर्मिनल होगा। राइट साइड पे कमांड लिखी है डॉकर, जो भी पीएस या फिर डॉकर इमेजेस, और यहाँ पे आपको रियल टाइम पे जो एपीआई कॉल्स हो रही है आपको वो शो होंगी। तो हमारा एनरोल रहेगा ताकि डॉकर को थोड़ा सा और डीप लेवल पे समझा जा सके। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कॉपी पेन या जो भी आप नोट्स वगैरह जहाँ पे बनाते हैं वो चीज़ लेके बैठ जाइए। बाकी जो प्री रिक्विजिट है मैं वो बता दूँ, डॉकर पीएस इमेजेस और nginx की इमेज रन करनी आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, लिनक्स में आपको पता होना चाहिए पाइप के बारे में, के बारे में, ईडब्ल्यू के बारे में, काम कैसे करता है इंटरनली, एंड कैट के बारे में। बाकी प्रोसेस के बारे में पता होगा थोड़ा बहुत तो और भी अच्छा है। वैसा स्टार्ट करते हैं एक बार। ये सब बताने से पहले एक बार हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गिट बैश में मैं ओपन करूंगा, क्योंकि गिट बैश में आप कंट्रोल प्लस से स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लाइक। ओके, सो मैं भी लेफ्ट विंडो पे काम कर रहा हूँ। मैं जिस विंडो पे काम करूँगा मैं उसका साइज इंक्रीज कर दूंगा एक बार, ताकि आपको पता रहे कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ। हम आ गए हैं अपने वीएम में। मैं दूसरी में भी ऐसा लॉग इन कर लेता हूँ। वीएम सेम है, सिर्फ दो टर्मिनल हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो अभी मैं लेफ्ट वाले टर्मिनल पे काम कर रहा हूँ। गेट अपडेट, अभी मैं लेफ्ट ही वीएम पर हूँ। तो हम इंस्टॉल करेंगे sudo apt get install docker.io, एंटर यस। अभी डॉकर इंस्टॉल होने के बाद में अगर आप डॉकर पीएस करेंगे तो ये आपको एरर देगा, परमिशन डिनाइड एरर। ओके, तो इसको ठीक करने के लिए या तो आप सूडो एक्सक्लेमेटरी करिए। जो प्रीवियस कमांड हो सूडो प्लूरिस के साथ चल जाएगी, ये कर सकते हैं आप। और आप अपने यूजर को डॉकर ग्रुप में ऐड कर दीजिए। उसकी कमांड होती है सूडो, और मैं क्लीन कर देता हूँ, सूडो यूजर मोड माइनस ए कैपिटल जी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। मैं हल्का सा बताया था, बाकी आप अपनी रिसर्च करिएगा। अगर हम स्मॉल जी लिखते हैं तो यूजर के जो प्राइमरी ग्रुप है उसमें चेंजेस होते हैं, और हमें ए नहीं लिखना होता, बिकॉज प्राइमरी ग्रुप एक ही हो सकता है। बट अगर हम कैपिटल जी लिखते हैं तो यूजर का जो सेकेंडरी ग्रुप है उसमें चेंजेस होते हैं। ओके, न्यू जी आर पी डॉकर, अगर आप करेंगे डॉकर पी एस तो ये आपको दिख जाएगा।
बाकी अगर आपको और वो चेक करना है तो TNT ग्रुप्स एंटर करिए। सॉरी, या तो अगर आप देखेंगे ये रहे, इसमें उबंटू हमने ऐड कर दिया है। और अगर आप उबंटू को देखेंगे, सॉरी आईडी, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेकेंडरी ग्रुप में उबंटू ने डॉकर को ऐड कर लिया है। ओके, प्राइमरी ग्रुप है ये। बट तो अब जो है हमने डॉकर इंस्टॉल कर लिया है। अब एक बार हम वापस से जरा स्क्रीन पे चलते हैं और इस इमेज को ध्यान से देखिए, इसको एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। डॉकर CLI से रेस्ट API कॉल गई ओवर UDS, यूनिक्स डोमेन सॉकेट। ये क्या होता है बात करेंगे इस पे। और यहाँ पे ये चीज यूज हुई है, एक फाइल है डॉकर डॉट सॉक करके, जो कि डॉकर ने ही बनाई है ऑब्वियसली। ठीक, और उसके थ्रू भी डॉकर डीमन से बात हो रही है। देखिए एक चीज समझाता हूँ आपको। जो हमारा कर्नल है, या फिर कर्नल नहीं, पहले बात करते हैं। जो हमारा डॉकर CLI है, डॉकर CLI जो है वो हमारा लोकल सिस्टम पे है, राइट। जो हमारा डॉकर डीमन है वो भी हमारा लोकल सिस्टम पे है। और जो इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो लोकली हो रहा है, HTTP। अभी ये चीज समझिए, जो कर्नल है, कर्नल जो है हमारा, ये सारे कम्युनिकेशन के लिए जो कि प्रोसेसेस के बीच में होता है, बाकी चीजों के बीच में होता है, कर्नल हमें प्रोवाइड कराता है। शॉर्ट फॉर्म के लिख रहा हूँ कर्नल, ओके। IPC, ये कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं। ओके, IPC की फुल फॉर्म लिख लीजिए, प्रोसेस। ओके, ये कर्नल हमें प्रोवाइड कराता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ऑल्दो दीज आर ऑफ लाइक 6 to 7 होते हैं, उससे ज्यादा भी शायद से। बाकी अभी के लिए दो समझने की आपको जरूरत है। पहला पाइप। पाइप इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ICP। पाइप करता क्या है, हम सभी को पता है, लेफ्ट से जो है आउटपुट उठाता है और उसको राइट में एज इनपुट पास करता है। सिंगल साइड, सिंगल डायरेक्शन लिख सकते हैं हम इसको। ऐसे ही कल को, मतलब ये तो हो गया नॉर्मल, हम जब से यूज करते हैं, यूज करना भी आपको पता ही होगा इसको। बाकी सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक मशीन पड़ी हुई है। अब हमें इन दोनों को आपस में बात करवाना है, तो कर्नल में प्रोवाइड कराता है UDS सॉकेट। कि अगर आपको लोकल पे बात करनी है सर्विसेज के बीच में, तो आप UDS का यूज कर सकते हैं इसके लिए। क्यों? पहला, TCP से फास्ट। एज अ फाइल सिस्टम आप इसको देख सकते हैं। लाइक तो अगर आप ये देख रहे हैं, ये एज अ फाइल सिस्टम ये डॉकर ने बनाया है। इसको एक और बार बात करेंगे हम, ओके। बाकी तीसरा, आपको इस पे ओवर लाइक फुल ही एक्सेस होता है आपको इसका, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा और अपनी साइड से देखिएगा, चैट GPT से बात करके वो और भी इसमें काफी चीजें बताएगा। अब एक बार वापस से देखते हैं इसको। डॉकर CLI ने रेस्ट API की कॉल मारी, ठीक है, HTTP कॉल करी उसने, किसकी मदद से? UDS, जो कि एक टाइप का क्या है, एक मिनट मैं ये ले या जो कि है एक टाइप का IPC मैकेनिज्म, विच इज प्रोवाइडेड बाय कर्नल। ओके, तो ये डॉकर का नहीं है, ये कर्नल का है। डॉकर सिर्फ इसको यूटिलाइज करता है अपना खुद का एक सॉकेट बना के। इसको लाइव देखिए एक बार जरा। अगर आप इस पाथ पे जाएंगे, लॉग इन करता हूँ फिर से, मैं अपनी लेफ्ट वाली स्क्रीन पर हूँ। CD वार रन LS। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे डॉकर डॉट सॉक,
ओके, अगर मैं इसको करूँ ls लॉन्ग लिस्ट डॉकर डॉट सॉक, तो एक मिनट में देखिए आप, मैं एस, ये फाइल दूसरी है, सॉकेट है, कलर इसका डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप कोई दूसरी फाइल ग्रैब करें, जैसे यहाँ पे कलर बेसिस पे भी चीजें होती हैं, जैसे एस एच एम, मैं इसको लाइट ग्रीन कलर कहता हूँ बट एक्चुअली में कुछ दूसरा है, एक्वा में भी, या एल एस माइनस एल एल एस एच एम, ये आपकी लिंक फाइल है, ये देखिए। ओके, तो ये तो मैं समझ में आ गया कि ये डॉकर ने अपने लिए बनाया है विद द हेल्प ऑफ यूडीएस, ठीक है। तो ये चीजें मैं आगे बढ़ गया समझ में, मतलब आ गई भाई हमें ये वाली चीज समझ में। बाकी इसको जरा, अगर मैं थोड़ा सा, हम मैं राइट साइड में अगर मैं लिखूं डॉकर पीएस, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे डॉकर पीएस लिखा, लेकिन कॉल तो ऑब्वियसली गई होगी। अगर हमारा जो सॉकेट है डॉकर, जो जो भी मैंने आपको डॉकर सॉकेट दिखाया, एक बार उसको चेक करते हैं जरा कि वो एक्चुअल में रनिंग भी है। तो मैं अभी लेफ्ट वाली स्क्रीन पर हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पीएस माइनस इन, मतलब जितना भी है सॉकेट उसमें प्रोसेसिंग में जितना भी है वो सब ले आओ, एफ फुल लिस्ट, और उसमें से ग्रैब करो। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये डॉकर ने रन करा हुआ है, राइट। तो इसका मतलब सॉकेट तो रनिंग है, लेकिन हमें दिख क्यों नहीं रहा कुछ, इससे अगर डॉकर पीस नहीं आ रहा, तो वो आएगा भी नहीं वैसे तो, बट हमें एक चीज तो दिख गई कि ठीक है, सॉकेट रनिंग है और कॉल्स तो मेड हो रही है। इतना में समझ में आ गया। और हमें एक और चीज समझ में आ गई कि डॉकर का नहीं है ये यूडीएस, ये कर्नल लेवल पे है और डॉकर इसे यूज कर रहा है। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कुछ कि हम अपना एक प्रॉक्सी सॉकेट बनाएं, अपने प्रॉक्सी सॉकेट बनाएं, हमने इस ट्रैफिक को यहाँ से पहले से मूव करा, पहले इस पे आएगा और फिर यहाँ से हम इसको फॉरवर्ड करेंगे इस पे। काम अभी भी वही हो रहा है, काम अभी भी वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे पूरा कंट्रोल है, इसको वर्बोस मोड में ओपन कर सकते हैं और इसका आउटपुट सेव कर सकते हैं किसी एक फाइल में बाद में देखने के लिए, राइट। तो ऑब्वियसली हमारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या जा रहा है यहाँ पे, एक्चुअल में जा क्या रहा है हमें पता चल जाएगा अगर हम इसका आउटपुट देख लेंगे तो। और यही हमारा लाइक वो था, मोटिव था। तो इसको करने के लिए हमें इसका रेप्लिका बनाना पड़ेगा, एक, नॉट एग्जैक्टली रेप्लिका बट एक फॉर्क करके हमें वो करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक टूल होता है सोकैट, सोकैट में अगर फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको, सोकैट स्टैंड फॉर सॉकेट प्लस कैट, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और देखिएगा चैट जीपीटी से और वैसे ही करके देखिएगा, ठीक है। बाकी हल्का हल्का बता दूं, ये आपको लिवरेज देता है, पहला, जो भी जा रहा है स्ट्रीम में बाइट्स वगैरह वो आप वर्बोस मोड में ओपन कर सकते हो। दूसरा, आप आराम से फॉर्क कर सकते हो दूसरा जो सॉकेट है जो आप करना चाहते हो उसमें, ठीक है। और तीसरा, ये आपको प्रॉक्सी की तरह यूज करने देता है, ठीक है, ताकि आप ऐसा फॉरवर्डिंग कर सको कि ठीक है हमारा काम हो गया, अब इसको फॉरवर्ड कर दो आगे, राइट। तो इसको एक बार जरा रियल टाइम पे देख लेते हैं कि ये काम करता भी है नहीं करता है। तो मैं अभी अपनी लेफ्ट वाली स्क्रीन पर हूँ और मैं कमांड लिख रहा हूँ sudo apt get install socket, ओके। सो ये हो गया इंस्टॉल, क्लियर। अब जो है अब हम कमांड लिखने वाले हैं, socket माइनस वी, वर्बोस मोड में ओपन करो और अब यूनिक्स, ठीक, यहाँ पे हमें पाथ देना पड़ेगा, टेम्पररी पाथ, मतलब जहाँ पे हम अपना सॉकेट रखना चाहते हैं जो भी बनेगा। तो मैं दे रहा हूँ टीएमपी, आप, ये आपकी अपनी चॉइस है,
आप दे सकते हैं कहीं भी, टीएमपी स्लैश हमने बोल दिया सॉकेट का नाम, डंप डॉट सॉक, राइट। स्पेस मत दीजिएगा यहाँ पे, अगर आप स्पेस देके कॉमा और फिर फॉक लिखते हैं तो यहाँ पे एरर आएगा। एक बार मैं एरर भी दिखाई देता हूँ। यूनिक्स कनेक्ट, जो हमारा एक्चुअल वाला सॉकेट था जो डॉकर ने बनाया था, राइट, अगर आप इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए एरर आएगा। इसको चाहिए एग्जैक्टली 2 एड्रेसेस, बट हम दे रहे हैं 4। यहाँ पे जो गैप है ये मत डालिए, गैप हटाइए, और अगर आप एंटर कर देंगे अब चल जाएगा। लेकिन एक और चीज, हमें इस आउटपुट को, जो आउटपुट आएगा, हमें एक फाइल में भी सेव करना है। तो अभी अ, हम लोग ये कर सकते हैं, पाइप लगाया टी डबल ई से क्या होगा, आउटपुट भी शो होगा और फाइल में भी सेव हो जाएगा। हम लिखेंगे टी एम पी डॉकर डॉट लॉग्स। अगर आप इतना करके एंटर करेंगे नहीं होगा आउटपुट में से। क्यों? क्योंकि उसके लिए पहले आपको होगा टी डबल की वर्किंग, मैं आपको ऊपर समझाता हूँ। देखिए, हमारे पास में स्ट्रीम्स होती है, जैसे अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है, जावा वगैरह पढ़ी है, तो आपको पता होगा इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, बफर्स, ये सारे, राइट। तो ऐसे ही लिनक्स में जीरो मीन्स STDIN, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, 1 means STD, standard output stream, 2 means STDERR, स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम, या फिर डीबग स्ट्रीम। तो जो आपका ये ओपन होगा अब, ये आपका 2 सेकंड स्ट्रीम में ओपन होगा। और जो आपका टी डबल ई है वो वर्क करता है 1 पे, स्टैंडर्ड आउटपुट पे। तो एक तरीके से इसके लिए ये फाइल तो क्रिएट कर देगा डॉकर लॉग, लेकिन एम्प्टी होगी वो फाइल, क्योंकि वो इसको तो लेगा ही नहीं ना, वो तो सिर्फ 1 को लेता है एक तरीके से। तो आपको इसे रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। रीडायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे आउटपुट ऑपरेटर लगाएंगे, और यहाँ पे अब कुछ लोग 1 लिख देंगे कि 2 को जो है उसको रीडायरेक्ट कर दो 1 पे, जो कि लॉजिकली सही भी है। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो जो आउटपुट ऑपरेटर है इसके हिसाब से जो 1 है, 1 एक फाइल है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लोकल सिस्टम पे आपके, मैं अपनी राइट स्क्रीन पर हूँ, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ फिर से। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे बना देगा एक 1 करके फाइल, बट वो नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए भाई स्ट्रीम चेंज करो, स्ट्रीम इसको 2 से 1 में लेकर के आओ। तो हम यहाँ पे इसको यूनिकली बताने के लिए, जैसे अगर आपने सी प्लस प्लस वगैरह पढ़ी है, तो अगर हमें कोई अगर हमें ये यूज करना है प्रिंट करने के लिए, तो इसके आगे हम ऐसे ये लगा देंगे, ताकि अब इसको अलग तरीके से ट्रीट करा जाए। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लगा देंगे एंड, अब हो जाएगा। अब प्रेस करिए एंटर। यहाँ पे आप स्क्रीन स्टॉप लगेगी आपको, तो स्टॉप हो गई, लैग हो गई, बट लैग नहीं हुई है। अब आप वापस से, अब मैं अपनी राइट वाली स्क्रीन पर हूँ, क्योंकि मैं एक बार इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें सही से आउटपुट दिखे। अब मैं कर रहा हूँ डॉकर पीएस, नहीं आया। तो एक बार आर्किटेक्चर पे चलते हैं जरा। हमने ये चीज तो इम्प्लीमेंट कर दी, हमारा जो ये था, जो हमने बनाया है सॉकेट, वो रनिंग है। उसको एक बार प्रूफ भी कर देता हूँ मैं एक बार। हर चीज प्रोसेस है, मैंने बताया था। तो पी एस माइनस, ओ सॉरी, मैं ई एफ क्रैप करो। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये पहले नहीं था, ये अभी बना है, ठीक है। बाकी अगर आपको इसको हल्का समझना है, एंड में मैं आपको समझा दूंगा इसको। बाकी पहले एक बार आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो रन हो रहा है, तो अगर मैं डॉकर पीएस कर रहा हूँ ये भी नहीं दिखा रहा। हमने तो कहा था कि यार अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी तो वर्बोस मोड ऑन कर देगा, तो क्या यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं जा रही है? एग्जैक्टली यहाँ पे रिक्वेस्ट जा नहीं रही है। बाय डिफॉल्ट डॉकर CLI अभी भी यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, हमें उसको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जाओ। ये चीज कैसे करते हैं, सिंपली कुछ नहीं करना, डॉकर -h, पाथ देना है यूनिक्स टीएमपी स्लैश, जो हमारा पाथ था क्या था, टीएमपी स्लैश डम्प डॉट सॉ। अब
जो हमें कमांड लिखनी है, मतलब इमेजेस चाहिए, क्या चाहिए, हमने लिख दिया इमेजेस, एंटर। ये देखिए प्रूफ हो गया। राइट, हमने ये चीज देख ली रियल टाइम पे होते हुए कैसे जा रही है रिक्वेस्ट। बाकी अगर अब हम फाइल चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके डॉकर लॉग्स पड़ेंगे। मेरा कैट डॉकर लॉग्स, तो मैं ग्रैब करूंगा इमेजेस टैग। ये देखिए, राइट। तो अब जो है, अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, ये सबसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में कि कैसे कैसे कमांड में सारी चीजें हो रही है। रन डिटैच मोड में पोर्ट मैप कर दो 80 डॉलर 80 इंजन। अपने लेफ्ट में देखिएगा। ओके, अगर अब हम लॉग चेक करेंगे, cd डॉकर, सॉरी, कैट डॉगर डॉग्स, ये सब कुछ आपको इसमें है। यहाँ से आप जो आपको देखना है ग्रैब करके आप देखिए। डन। तो ये चीज तो हमने देख ली कि एक्चुअल में रेस्ट एपीआई के थ्रू जाती हैं चीजें, और बाकी हमने ये चीजें भी समझी, आईपीसी क्या होता है, ये स्ट्रीम्स क्या होती है, टीडब्ल्यू कहाँ पे वर्क करता है, सॉकेट क्या होता है, कैसे क्या चीजें हैं। और ये था हमारा मैकेनिज्म, डॉकर सीएलआई से हमने अपने सॉकेट पे रिक्वेस्ट भेजी है और फिर यहाँ पे जा रही है। इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ एक बार। देखिए अभी क्या हो रहा है, जो हमारी रिक्वेस्ट है वो हमारे वाले सॉकेट पे जा रही है, राइट, जो हमारा वाला सॉकेट है बस। ये क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे ग्रैब करेंगे, बी एफ ग्रैब करेंगे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ यही प्रोसेस दिखेगा, ये जो है, ठीक है। तो अभी समझिए, एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल में आपको बता रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एज अ पेरेंट प्रोसेस है, ठीक है, जो हमने बनाया है ये एज अ पेरेंट प्रोसेस है। जब इसके ऊपर हिट आएगा तब ये क्या करेगा, ये फोक करेगा, जो ये वाला, ये जो एक्चुअल में जो डीमन से बात करेगा प्रोसेस, जो सॉकेट, ये उसको फोक करेगा और इसको एज अ चाइल्ड प्रोसेस काम करवाएगा। जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ये अपनी प्रोसेस उससे लिस्ट से हट जाएगा और ये आउटपुट जो है हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका फ्लो। यहाँ पे ये पेरेंट प्रोसेस ऑलवेज रनिंग है। जैसे ही इस पे क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, ये चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, वो डॉकर डीमन से बात करेगा और फिर चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक। बाकी एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि जो चाइल्ड प्रोसेस है वो टर्मिनेट यहाँ पे उसने टर्मिनेशन दिखा दिया बट यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको हम क्या बोल देंगे फिर, ये प्रोसेस क्या बन जाएगा, लाइक ये प्रोसेस विल बी लाइक ज़ॉम्बी प्रोसेस, ठीक है। मतलब चाइल्ड तो टर्मिनेट हो गया है बट अभी तक पेरेंट ने उसे एक्नॉलेज नहीं करा है, तो ये ज़ॉम्बी प्रोसेस बन जाएगा। और ज़ॉम्बी प्रोसेस को कैसे हम किल करते हैं वो सब थोड़ा सा देखेगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ठीक है पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस से क्या चीज़ें हो रही है। बाकी what else we can explore, yeah we can also explore like PS हमने लिखा हुआ है, तो जो इंजन एक्स है ये भी प्रोसेस ही होगा। या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं फुल नेम दे सकते हैं इंजन एक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं छोटा कर लेगा, ये वो दिख रहा है इंजन एक्स। बाकी अगर आपको और भी मतलब अच्छे से देखना है एकदम ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, yes, ये ये सबसे लास्ट में सिस्टम डी, ये रहा आपका। बाकी आप अपने में देखेंगे तो फुल स्क्रीन में देखेगा तो आपको और अच्छे से ये रहा, देखिए पूरा आपको ये दिखा देगा यहाँ पर। डन, दैट्स इट। बाकी अगर आपको इसमें लाइक आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि ये सारी चीज़ें ही मैं समझा पाऊँ। बाकी अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप पूछ सकते हैं। एंड कोशिश करिए कि जो नोट्स हैं आप खुद से पहले ट्राई करें, और जो समझ में ना आए ट्राई टू यूज चैट जीपीटी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझा सकता है अगर आप पढ़ सकते हैं तो।
तो ये वाली चीजें हैं, बाकी व्हाट एल्स नो। ओके, थैंक यू एवरीवन।